हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्लेक्चर्स। सो आज के इस वीडियो में हम लेटेस्ट 5 जॉब वैकेंसीज के बारे में कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप पीएससी उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं ऐसे और भी वैकेंसीज के बारे में जानने के लिए या फिर करियर रिलेटेड गाइडेंस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जितने भी वैकेंसीज है सभी के लिए हर वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जो इंडिया का सिटीजन है। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली वैकेंसीज आई है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को पूरा देखेगा। एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही एलिजिबल है। सो नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश पीईबी ग्रुप 3 की वैकेंसी है। यहाँ पे सब इंजीनियर, ड्राफ्टमैन एंड अदर पोस्ट भी है। सो 3435 वैकेंसीज है यहाँ पे टोटल। और एप्लीकेशन आपका 9 अप्रैल से स्टार्ट होना है। लास्ट डेट रहेगी 23 अप्रैल 2022। सो जब भी इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे। फिलहाल इसका जो लिंक है एक्टिवेट नहीं हुआ है। क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए इन रिलेटेड ट्रेड और ब्रांच। उसके लिए आपको नोटिफिकेशन पूरा देखना पड़ेगा। एंड एज लिमिट 18 to 14 ईयर्स रहेगा, जिसके लिए आप 1 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। सो पीडीएफ का लिंक मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूंगी, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश पीईबी के सिलेक्शन के लिए आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसके लिए 6 जून से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है BCIL रिक्रूटमेंट, जिसमें आपका मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, कैशियर एंड अदर कई सारे पोस्ट है। तो टोटल 86 वैकेंसी है यहाँ पे। और स्पेसिफिक फील्ड से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ही यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। क्वालिफिकेशन के लिए अगर आपने BSc किया है मेडिकल रिकॉर्ड से, या फिर आपने 12th के बाद डिप्लोमा किया है 6 मंथ्स का, या फिर 6 मंथ का सर्टिफिकेट किया है इन मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग, तो भी आप मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इसके साथ आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसी फील्ड में। एंड साथ ही साथ आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट्स इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट्स इन हिंदी। अदर पोस्ट की बात करें तो उसके लिए आप BSc OT टेक्नीशियन अगर आपने किया है और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा किया है आपने OT टेक्नीशियन में, डिग्री किया है आपने कॉमर्स में लाइक BCom किया है तो कैशियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। BSc इन रेडियोग्राफी या फिर डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी किया है, ITI किया है या फिर डिप्लोमा इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग किया है तो भी आप एलिजिबल है। यहाँ पे सैलरी पैकेज आपको 20 to 34,000 अप्रॉक्सीमेटली मिल जाता है पर मंथ। सो स्टार्टिंग सैलरी है ये, और आगे आने वाले टाइम में आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। एज लिमिट रहेगी यहाँ पे मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स, बट डिपेंड करेगा आपका पोस्ट क्या है। पोस्ट वाइज यहाँ पे बेसिकली एलिजिबिलिटी एंड एज लिमिट है। सो डेफिनेटली नोटिफिकेशन चेक करने के बाद ही आप अप्लाई करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं ESIC जूनियर टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2022। सो यहाँ पे टोटल 1625 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। एप्लीकेशन आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 11 अप्रैल तक ही आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे 2 साल का अगर आपने ITI किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर ट्रेडिंग, कोई एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे आपको नहीं पे करनी है। एज लिमिट यहाँ पे आपकी मैक्सिमम 30 ईयर्स रहेगी, जिसके लिए आप 31 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। सिलेक्शन के लिए यहाँ पे आपको कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना है, डायरेक्टली आपके ITI के मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन हो जाता है। इन केस टाई होता है तो आपके 10th के मार्क्स को कंसीडर यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मिनिमम आपकी जो सैलरी रहेगी यहाँ पे 20,000 पर मंथ रहेगी। चलिए नेक्स्ट है RBI ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2022। सो टोटल 303 वैकेंसी है। लास्ट डेट रहेगी 18 अप्रैल 2022। क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे बैचलर्स डिग्री चाहिए एंड मास्टर डिग्री वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट पोस्ट है, पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। अगर आप ऑफिसर्स जनरल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास डिग्री कोर्स है, बैचलर्स डिग्री किसी भी स्ट्रीम में, और कम से कम 60% है तो ही आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। सो काफ़ी स्पेसिफिक है और यहाँ पे परसेंटेज भी मांगा जा रहा है। SC ST PH कैटेगरी के लिए यहाँ पे मिनिमम 50% मांगा गया है। एंड मास्टर डिग्री अगर आपने किया है और आपके बैचलर्स डिग्री में 60% नहीं है और मास्टर डिग्री में 55% है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ऑफिसर जनरल के लिए। बाकी जो अदर पोस्ट है उसके लिए मास्टर्स डिग्री मांगा गया है, तो इकोनॉमिक्स, फिनांस,
हिंदी विद इंग्लिश या फिर इंग्लिश विद हिंदी में आपने मास्टर किया है, मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स में मास्टर्स डिग्री किया है, देन यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सो एज लिमिट रहेगी 21 to 30 ईयर्स। सिलेक्शन बेसिकली आपका एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगा। 2 फेजेस में आपके एग्जाम्स होंगे, फेज़ 1 फेज़ 2, एंड उसके बाद इन दोनों फेज़ को क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं SGPGI रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। सो ये जो संजय गांधी PGI है लखनऊ के रिक्रूटमेंट के लिए है। सो सिस्टर यानी कि स्टाफ नर्स ग्रेड 2 की वैकेंसी है, प्लस टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, ये सारी पोस्ट है यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। स्पेसिफिक फील्ड रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। सो 454 वैकेंसी है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, 19 अप्रैल लास्ट डेट रहेगी। क्वालिफिकेशन के लिए आपने BSc ऑनर्स किया है नर्सिंग में या फिर डिप्लोमा किया है नर्सिंग में लाइक GNM, देन आप सिस्टर या फिर स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है। रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी टेक्निक्स, एंड इसके साथ 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रेडियोग्राफर में। रेडियोथेरेपी विंग के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन रेडियोग्राफी, प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। सो BSc रेडियोग्राफी या BSc रेडियोथेरेपी भी है आपके पास, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। MLT के लिए यानी कि मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए आपके पास BMLT होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री, और इसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। एज लिमिट रहेगी 18 to 40 ईयर्स, जिसके लिए आप 1 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। सिलेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पे आपका CRT होगा, दैट इज़ कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट या फिर टेक्निकल एग्जामिनेशन होगा। सो इन प्रोसेस को क्वालिफाई करने के बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं। आई होप इनमें से किसी न किसी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे, और अगर नहीं भी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ऐसे और भी वैकेंसीज आएगी 10th पास 12th पास ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। ओके, और कोई डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप हमें DM कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।